महाराष्ट्र में नगर पंचायत चुनाव के लिए प्रचार जारी है। इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम अजित पवार मालेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने वोटर से कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब बवाल खड़ा हो गया है। पवार ने जो कहा उसे वोटर्स को खुले तौर पर धमकी माना जा रहा है, जिसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अब इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। तो ऐसा क्या कह दिया अजित पवार ने जिसे लेकर मच गया है सियासी बवाल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अजित गुट के प्रमुख अजित पवार के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पुणे जिले के मालेगांव में नगर पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वोटर्स से कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर अब बवाल मच गया है। उन्होंने प्रचार के दौरान वोटर्स से सीधे तौर पर कहा कि अगर वो उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनते हैं तो फिर वो भी सुनिश्चित करेंगे कि शहर के विकास के लिए फंड्स की कोई कमी ना हो, लेकिन अगर वोटर्स ने उनके उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं किया तो फिर वो भी फंड्स मुहैया नहीं कराएंगे। पवार ने कहा, अगर आप एनसीपी के सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि धन की कोई कमी ना हो। अगर आप सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन अगर आप मना करोगे तो फिर मैं भी मना कर दूंगा। आपके पास वोट है, मेरे पास विकास कार्य के लिए पैसा है। पवार के इस बयान को सीधे तौर पर वोटर्स के प्रति धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। इस बयान की विपक्षी दलों ने आलोचना की है और अजित पवार को आड़े हाथों लिया है। शिवसेना यूपीटी के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि ये धनराशि आम लोगों की तरफ से दिए गए टैक्सेस से आती है, न कि अजित पवार के घर से। अगर पवार जैसे नेता वोटरों को धमका रहे हैं तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? विपक्ष का साफ कहना है कि वोटर्स को विकास कार्यों के लिए मिलने वाले संवैधानिक अधिकार से वंचित करने की धमकी देना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। मालेगांव नगर पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग 2 दिसंबर को होनी है, जहां अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी ने गठबंधन किया है। पवार का यह बयान चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि अजित पवार की तरफ से अब कोई सफाई सामने आएगी या नहीं। तो वहीं सवाल यह भी बना हुआ है कि इस बयान पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।